हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। 7 अप्रैल आज डेट हो चुकी है। आज के जो क्वेश्चन है प्लीज नोट करना। हम यहाँ पे एक ट्राइब को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है जुआंग ट्राइब। किस स्टेट से यह बिलोंग करती है। इसके अलावा नमो ड्रोन दीदी योजना को इम्प्लीमेंट करने के लिए जिस राज्य ने यहाँ पे लीड करा है उस स्टेट को हम डिस्कस करेंगे। INS अरिधमन को डिस्कस करने जा रहे हैं। किस टाइप की वेसल है यह है। रिसेंट प्रोग्राम एंड स्कीम्स में हम डिस्कस करेंगे जियो पार्ट से स्कीम को, प्लस साधना सप्ताह 2026 किस प्रोग्राम का यह पार्ट है। युवा संगम इनिशिएटिव को डिस्कस करेंगे। प्रोजेक्ट चेतक को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक स्कीम को लॉन्च करा जिसका गोल है कोल एंड जो लिग्नाइट गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट है इंडिया में पब्लिक और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों में उसे बूस्ट करना। इसके अलावा यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट से रिसेंटली अनाउंसमेंट करा है रिटायरमेंट, कौन है ये प्लेयर, इनके बारे में जानेंगे। एंड रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी रिन्यूएबल कैपेसिटी स्टैटिस्टिक रिपोर्ट, इस रिपोर्ट का जो एनालिसिस है उसे डिस्कस करेंगे। प्लस यहाँ पे एयरपोर्ट रैंकिंग हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पर्टिकुलर अवार्ड कैटेगरी में किस कंट्री के एयरपोर्ट ने यहाँ पे टॉप करा है। ठीक है, सो क्वेश्चंस तो आपको मालूम चल ही चुके हैं। नाउ स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को लास्ट डे के रिवीजन के साथ। कल के सेशन में हमने जो क्वेश्चंस देखे थे, गंगोत्री नेशनल पार्क इट इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, उत्तराखंड में यह है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा हमने देखा था MHEWDSS इट हैज बीन डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, इसे यहाँ पे IMD ने डेवलप करा है। इसके अलावा द संपन्न पोर्टल इज अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का है। What is the name of the campaign launched by मध्य प्रदेश गवर्नमेंट इन अप्रैल 2026 टू प्रमोट स्कूल एनरोलमेंट, इसके लिए इन लोगों ने यहाँ पे चलाया है स्कूल चले हम कैंपेन। एंड विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ नेशनल लेवल एडवांस एग्रीकल्चर फेस्टिवल 2026, मध्य प्रदेश यहाँ पे होस्ट रहा। INS तारागिरी इट वॉज कमीशन एट विच प्लेस, इसे यहाँ पे विशाखापट्टनम में कमीशन किया गया। कर साथी इट इज एन AI enabled taxpayer assistance platform लॉन्च बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, इसे यहाँ पे किसने ने लॉन्च करा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लॉन्च करा है। इसके अलावा विच स्टेट टॉप द मिडिल टेली इन खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स, यहाँ पे टॉप करा है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए कर्नाटका। प्लस मीन ऑन्ग ह्लाइंग हैज बीन इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, म्यांमार के यहाँ पर ही प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए। एंड मिशन मित्र अंडर द गगनयान प्रोग्राम हैज बीन कंडक्टेड एट विच प्लेस, यहाँ पे लेह में इसे कंडक्ट किया गया। विच स्टेट रिकॉर्डेड द हाईएस्ट रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन मार्च एज पर PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, सो यहाँ पे टॉप करा है उत्तर प्रदेश ने मंथली रैंकिंग में। ठीक है, अदरवाइज गुजरात यहाँ पे फर्स्ट रैंक है, देन सेकंड महाराष्ट्र, देन उत्तर प्रदेश थर्ड रैंक पर आता है। चंबल रिवर किस रीजन में है, ये जनापाव हिल्स में यह लोकेटेड है। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑलराइट, रिवीजन कंप्लीट है हमारा कल का। नाउ आज के सेशन की ओर मूव करते हैं और जो पहला क्वेश्चन है एक ट्राइब को हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है जुआंग ट्राइब। इट इज प्राइमरली फाउंड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। सो जुआंग ट्राइब बेसिकली यह उड़ीसा राज्य से बिलोंग करती है। एंड रिसेंटली यहाँ पे 16 ईयर ओल्ड जो जुआंग गर्ल है, इनके अवेयरनेस कैंपेन मैसेज के कारण जो यहाँ पर विलेज है, इनके जो पॉइंट है चाइल्ड हेल्थ एंड मैरिज को लेकर वो चेंज हुए हैं। सो यहाँ पे चेंजेस देखने को मिले एजुकेशन एंड यंग गर्ल के द्वारा, दैट्स वाई जो जुआंग ट्राइब है वो न्यूज़ में आ गया। अच्छा, हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे किस प्रकार से डिस्कस करना है, फर्स्ट थिंग प्लीज नोट करना, उड़ीसा की एक PVTG ग्रुप है। ये जुआंग ट्राइब का जो स्टेटस है PVTG है। उड़ीसा में एग्जैक्टली कौन से रीजन में यह लोग रहते हैं, सो यहाँ पे धिंकनाल प्लस खियोंजर ये दो यहाँ पर जगह है, रीजन है जहाँ पर जुआंग ट्राइब रहती है। जुआंग लैंग्वेज यह बोलती है। ट्रेडिशनली हंटिंग और जो भी यहाँ पर इनका मैथड है बास्केट ट्रेड जो भी यहाँ पर है उस मेथड को यूज करके यह अपना जीवन यापन यहाँ पे करती है। अच्छा, एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं पर्टिकुलर ट्राइब से रिलेटेड आपको स्टेटमेंट गिवन होते हैं और आपको बताना होता है कि क्या स्टेटमेंट सही है या रॉन्ग है। सो एक ही क्वेश्चन को मैंने लिया है यहाँ पे जो PYQ में पूछा जा चुका है जुआंग ट्राइब के लिए। सो कुछ इस प्रकार से आपको 4 स्टेटमेंट गिवन थे, एक एक करके मैं आपको बताऊंगी एंड उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना था कि कौन सा सही है या कौन सा गलत है। तो जुआंग इज वन ऑफ द 13 PVTGs इन उड़ीसा। यस, ये वाला स्टेटमेंट तो एकदम करेक्ट है, यहाँ पे भी हमने इसे मेंशन करा है। इसके अलावा सेकंड स्टेटमेंट गिवन था
दे हैव अ वेल डिफाइंड क्लैन स्ट्रक्चर एंड किनशिप ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सो इनका यहाँ पर एक प्रॉपर वंश स्ट्रक्चर है और यहाँ पर इनका जो ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस है किनशिप। सो ये भी स्टेटमेंट इनके लिए एकदम करेक्ट है यहाँ पे। एंड हिस्टोरिकली इन्हें यहाँ पे पटुआस के नाम से ही जाना जाता है। सो ध्यान रखना, जोआंग ट्राइब को पटुआस के नाम से जाना जाता है, लीव वियरर, ठीक है। और एक फोर्थ स्टेटमेंट गिवन था कि इनके जो सुप्रीम गॉड है यहाँ पे सन है, प्लस जो अदर हिंदू डेटीज है उनको भी यह यहाँ पर पूजते हैं। सो ये जो स्टेटमेंट है यह रॉन्ग था, बिकॉज यहाँ पर इनके सुप्रीम गॉड सन तो है, बट यह कुछ एनिमल को भी डेटीज की फॉर्म में जो रिचुअल है, वर्शिप है, वो यहाँ पे करते थे। सो ये जो फोर्थ स्टेटमेंट था यहाँ पे रॉन्ग हुआ था जोआंग ट्राइब को लेकर। एग्जाम में जिस प्रकार से स्टेटमेंट वाइज जो क्वेश्चन पूछे गए थे, ओवरऑल हमें क्या क्या ध्यान रखना है, कौन से रीजन से ये लोग बिलोंग करते हैं, खियोंजर एंड ढेंकनाल रीजन से यहाँ पर यह बिलोंग करते हैं। इनका एक ट्रेडिशनल डांस भी है जिसको बोलते हैं चांगू डांस। सो चांगू डांस उड़ीसा में जोआंग ट्राइब से रिलेटेड है, इसे ध्यान रख लेना, ठीक है। और इनका कॉमन नेम क्या था, पटुआस, और लीफ वेयरर इन्हें यहाँ पे कहा जाता है। ऑलराइट, जोआंग ट्राइब उड़ीसा एंड यह जो डिटेल है हमें यहाँ पे कंप्लीटली समझ में आ चुकी है। नाउ आगे बढ़ेंगे, कुछ रीसेंट ट्राइब इन न्यूज से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसी का रिवीजन मैं आपको कराने जा रही हूँ। जस्ट लाइक प्लीज नोट करना, मोस्ट ऑफ द ट्राइब की जो रीजन है वो आप जानते ही। द अमोंडावा ट्राइब कहाँ पर यह पाई जाती है, ब्राजील में। ट्राइब आर्ट फेस्ट कहाँ पे हुआ, न्यू दिल्ली में। इरुल ट्राइब किस स्टेट की है, तमिलनाडु एंड केरला की है इरुल ट्राइब, ठीक है। इसके अलावा हक्की पिक्की ट्राइब यहाँ बिलोंग करती कर्नाटका से। कोंडारेड्डी आंध्र प्रदेश से। बोडा त्योहार फेस्टिवल हिमाचल प्रदेश में कौन सा ट्राइब बनाता है, हट्टी ट्राइब इसे सेलिब्रेट करता है, ठीक है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बार मैं आपको जीके टुडे एंड्रॉइड ऐप के बारे में बता देती हूँ। बेसिकली इस ऐप को हमने उन एस्पिरेंट्स के लिए बनाया है जो लॉन्ग वीडियोस नहीं देखना चाहते, बल्कि डेली प्रैक्टिस, प्रॉपर रिवीजन एंड द मेन थिंग स्मार्ट लर्निंग करना चाहते हैं। आप सभी को पता है हमारे करंट अफेयर्स का स्टैंडर्ड एग्जाम ओरिएंटेड होता है एंड डायरेक्टली एग्जाम में हमारे जो करंट अफेयर्स है वो हिट करते हैं। सो यहाँ पे वन डे एग्जाम के अकॉर्डिंग हमारे ऐप में कुछ 4 टाइप के जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपडेट होते हैं। मंडे से सैटरडे तक डेली करंट अफेयर्स का जो न्यू कंटेंट है वहां पर आता है, जिसमें सबसे पहले आपको मिलता है डेली जीके टुडे क्विज। 20 स्ट्रेट फॉरवर्ड एमसीक्यूज होते हैं उसमें, लेटेस्ट करंट अफेयर्स पर बेस्ड। एंड द थिंग इज, ये जो क्विज है नेगेटिव मार्किंग के साथ आती है और इसे अटेम्प्ट करने के बाद आपकी जो रैंक है ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है। और उन्हीं 20 क्वेश्चंस का जो फ्री डिस्कशन है जीके टुडे यूट्यूब चैनल पर हम यहाँ पर करते हैं, जैसा कि आपको पता है। एंड सेकेंड जो डॉक्यूमेंट हम देते हैं दैट इज डेली डाइजेस्ट। सेम 20 क्वेश्चंस ऑप्शन के बिना आते हैं, क्लियर आंसर और एक्सप्लेनेशन के साथ, और एक ई बुक फॉर्मेट में, जिससे आप क्विक रिवाइज यहाँ पर कर सकते हैं। जो थर्ड डॉक्यूमेंट हम आपको देते हैं एंड दैट इज द मंथली ई बुक, रिवीजन ई बुक, जिसे सिर्फ 30 मिनट्स में कंप्लीट करके आप जो कंप्लीट मंथ है उसे रिवाइज कर सकते हो। और नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में हम उसे पब्लिश कर देते हैं जीके टुडे की ऐप पर। ओवरऑल जीके टुडे ऐप पर हर महीने लगभग 500 करंट अफेयर्स एमसीक्यूज मिलते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोर देन सफिशिएंट है। सो अगर आप अपने प्रिपरेशन को ट्रूली ऑर्गेनाइज्ड एंड इफेक्टिव बनाना चाहते हैं और लॉन्ग वीडियो से बचना चाहते हैं, तो आज ही जीके टुडे एंड्रॉइड एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। एक वेसल को हम डिस्कस कर रहे हैं। ये जो वेसल है SSBN है, ठीक है। हमने आए दिन करंट अफेयर में देखा है, कोई फ्रिगेट है, कोई ASW से टाइप की है। सो यह जो वेसल है जिसका नाम अरिधमन है, INS अरिधमन, that was recently seen in news, is a part of which class of submarine? So please note करना, अरिहंत क्लास सबमरीन का यह पार्ट है और एक टाइप की न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है यह, जिसे इंडिजिनसली इंडिया में बनाया गया है। इससे रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट है? यस वी हैव। इसका प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट 75 और क्लास का नाम है अरिहंत क्लास, ठीक है। तो कुछ 4 टाइप के जो वेसल है, ये जो है यहाँ पर SSBN टाइप के वेसल, इनका अप्रूवल यहाँ पे मिला, जिसमें से फर्स्ट जो वेसल यहाँ पे आया था उसका नाम था यहाँ पे अरिहंत, ठीक है। सेकंड यहाँ पे वेसल था अरिघाट। थर्ड हम देख ही रहे हैं जिसका नाम है अरिधमन। एंड फोर्थ अभी कंस्ट्रक्शन में है और उसका नाम अभी यहाँ पे हाईलाइट नहीं किया गया है।
कुछ ऐसे ही नाम है, आगे मैं आपको अपडेट कर दूंगी जैसे ही वो कमीशन कर दी जाएगी। सो रिसेंटली यहाँ पे INS अरिधमन जो अपने SSBN का तो थर्ड है, लेकिन जो अरिहंत है उसके डिज़ाइन के लिए सेकंड है ये, और विशाखापट्टनम में ATV प्रोजेक्ट के तहत इसे यहाँ पे बनाया गया। इसका जो वेट है 6000 टन है और सरफेस पर 6000 है, लेकिन अंदर डूब जाने के बाद इसका वेट यहाँ पे 7000 टन हो जाता है इस सबमरीन का। ओवरऑल न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल है यहाँ पर ये इंडिया की इंडिजिनस लेवल पर, एंड नेवी में रिसेंटली से यहाँ पे कमीशन कर दिया गया, इंडिया ने इसे एड कर दिया है, एंड दैट्स वाई ये जो वेसल है INS अरिधमन न्यूज में आ गया, जो कि भारत का तीसरा न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल यहाँ पे बन चुका है। ऑलराइट, आई होप आपको अरिधमन के बारे में जो डिटेल्स है यहाँ पे मालूम चल चुकी है। नाउ आगे बढ़ते हैं, कुछ रिसेंट क्वेश्चंस को हम रिवाइज करेंगे जो INS से यहाँ पे रिलेटेड है। जस्ट लाइक INS तारागिरी, वी ऑल नो INS तारागिरी को हम सभी जानते हैं, गिरी से तो नाम फेमस है ही। कौन सा प्रोजेक्ट है? यह है यहाँ पे नीलगिरी क्लास प्रोजेक्ट 17A का यह यहाँ पे पार्ट है, ठीक है। द बुक जनजातीय गौरव किस इंस्टीट्यूट ने इसे पब्लिश करा? इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स। प्रोजेक्ट इनसाइट किसका है? ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसे यहाँ पे देख रहा है, ठीक है। बेसिकली हमारा जो मेन गोल था यहाँ पे वेसल एंड सबमरीन के बारे में डिटेल पता करना था, उससे से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे शो करते। जस्ट लाइक INS वागशीर दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज, किस सबमरीन की क्लास से ये बिलोंग करता है? कलवारी क्लास से ये बिलोंग करता है। इंडिया थर्ड इंडिजिनस बिल्ट न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक, इसका नाम INS अरिधमन है। एंड खबरोस्क जो यहाँ पे एक सबमरीन है, किस कंट्री ने इसे लॉन्च करा है? रशिया की है ये है। व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्रीटी साइन बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड द UK फॉर न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन कोऑपरेशन जुलाई? सो जुलॉन्ग ट्रीटी को यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और UK ने सबमरीन मैन्युफैक्चरिंग के लिए साइन किया था। एंड K6 हाइपरसोनिक सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसे डेवलप करा है? DRDO का है ये। एंड टाइप 096 टांग क्लास सबमरीन किस कंट्री की है? ये चाइना की। ताइवान की फर्स्ट डोमेस्टिकली डेवलप्ड सबमरीन जिसने यहाँ पे सी ट्रायल कंप्लीट करा, इसका नाम है नारवाल, ठीक है। ऑलराइट, आगे बढ़ते, नेक्स्ट वन हियर। सो विच स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ वुमेन SHG trained as drone pilot under the Namo Drone Didi योजना as of April 2026। so Namo Drone Didi योजना को हम डिस्कस कर रहे हैं। एंड हाईएस्ट नंबर ऑफ वुमेन SHG जिन्होंने ट्रेनिंग यहाँ पे हासिल करी नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत, और यह जो राज्य है इसका आंसर है ऑप्शन नंबर, कर्नाटका ने लीड करा है वुमेन्स को ट्रेनिंग देने के लिए एज SHG अंडर नमो ड्रोन दीदी और ड्रोन पायलट की फॉर्म में। नमो ड्रोन दीदी योजना को ध्यान रखिए, इसे कब लॉन्च किया जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल सो यहाँ पे नमो ड्रोन दीदी को एग्जैक्टली 23-24 फाइनेंशियल ईयर में यहाँ पे लाया गया। बजट इनिशियली 1261 करोड़ का यहाँ पे आया था, टारगेट रखा गया था 25-26 फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। 2 साल के लिए इसे इस बजट के साथ तो लॉन्च किया गया था नमो ड्रोन दीदी योजना को। इसका मेन गोल क्या था? जो रूरल वुमेन्स है उन्हें यहाँ पे टेक्नोलॉजी का जो ज्ञान है वो देना है, ड्रोन ट्रेनिंग प्रोवाइड करानी है, सो दैट उन्हें यहाँ पे सेल्फ लेवल पर जो स्किल है वो यहाँ पे इनमें डेवलप किया जा सके और सेल्फ एम्प्लॉय यहाँ पे बनाया जा सके। ओवरऑल नमो ड्रोन दीदी योजना गवर्नमेंट की एक प्रेस्टिजियस स्कीम है जिसका नाम है DNRLM, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, इसका पार्ट है। और यह सब सेल्फ हेल्प ग्रुप को यहाँ पे फोकस करते हैं। सो बस इन सभी को ध्यान रख लेना। नमो ड्रोन दीदी एंड DNRLM बजट कर्नाटका ने लीड करा, 23-24 फाइनेंशियल ईयर में से यहाँ पे लाया गया था। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन। अगेन एक स्कीम को हम डिस्कस कर रहे हैं विच इज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर द जियो पारसी स्कीम। जियो पारसी स्कीम, इसका मेन गोल क्या है? इंडिया में जो पारसी कम्युनिटी है इनकी जो पॉपुलेशन है उसे फिर से स्टेबल करना, उसे बूस्ट करना, उसी के लिए जियो पारसी स्कीम को यहाँ पे लॉन्च किया गया बाय द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर। कौन है मिनिस्टर यहाँ पे? किरण रिजिजू सर यहाँ पे माइनॉरिटी अफेयर के कैबिनेट मिनिस्टर है। सो यहाँ पे एक कैंपेन को लॉन्च किया गया, कैंपेन का नाम है यूनिवर्सल पारसी रजिस्ट्रेशन ड्राइव, किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर के द्वारा। एंड इस कैंपेन के थ्रू 300 न्यू रजिस्ट्रेशन हमें देखने को मिले जियो पारसी स्कीम में। जियो पारसी स्कीम इसे 2013-14 में लॉन्च किया गया था और पारसी पॉपुलेशन को साइंटिफिक और सोशल मेथड को यूज करके बूस्ट करना, यही यहाँ पे गोल था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते।
मिनिस्ट्रीज के काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, सो मिनिस्ट्रीज से ही रिलेटेड कुछ टॉपिक्स को, कुछ क्वेश्चंस को हम रिवाइज करेंगे। जस्ट लाइक PLFS, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, वी ऑल नो। NSO ने इसे लॉन्च करा मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट के तहत। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी मीन्स जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर है, प्रहलाद जोशी यहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर है, और CCPA के लिए ये नोडल मिनिस्ट्री है। इसके अलावा BRIC किसके तहत फंक्शन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत। द लक्ष्य इनिशिएटिव किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का। प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर का। पैमाना पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट का है। इसके अलावा क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम किसने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करी है? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की है ये। ऑलराइट, रिवीजन कंप्लीट है। नाउ आगे बढ़ते हैं। साधना सप्ताह 2026 इज कंडक्टेड अंडर विच प्रोग्राम? सो साधना सप्ताह को हम डिस्कस कर रहे हैं, और किस प्रोग्राम का यहाँ पे यह पार्ट है? सो यह जो प्रोग्राम है मिशन कर्म योगी, ठीक है। सो यहाँ पे साधना सप्ताह का मेन गोल क्या है? फ्यूचर रेडी सिविल सर्विसेज यहाँ पे सिस्टम है, उसे रेडी करना है। मिशन कर्म योगी का यहाँ पर यह पार्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल मिशन कर्म योगी के बारे में कुछ पॉइंट्स उसे डिस्कस करते हैं। मिशन कर्म योगी कब इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे लॉन्च करा था? 2020 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे लॉन्च करा। मिशन कर्म योगी का यहाँ पे जो अदर नेम है उससे भी ध्यान रखेंगे। नाम है यहाँ पे नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग, ठीक है। मेन गोल क्या है? जो हमारे सिविल सर्वेंट है प्रोफेशनल बनाना है, उन्हें एनर्जेटिक बनाना है, ट्रांसपेरेंट बनाना है, टेक्नोलॉजी का ज्ञान पूरा देना है, क्रिएटिव बनाना है, ठीक है, ऑलराउंडर बनाना है जो काम आ सके। और उसी के लिए यहाँ पे मिशन कर्म योगी को लॉन्च किया गया। कौन यहाँ पे इसे इम्प्लीमेंट कर रहा है? कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन है जो मिशन कर्म योगी को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहा था, ठीक है। और इसी के साथ यहाँ पे सेवा भाव जो कैंपेन चला था किसका पार्ट था? मिशन कर्म योगी का। नाउ साधना सप्ताह किसका पार्ट है? मिशन कर्म योगी का। तो यहाँ पे साधना का फुल फॉर्म है स्ट्रेंथनिंग एडेप्टिव डेवलपमेंट एंड ह्यूमन एप्टीट्यूड फॉर नेशनल एडवांसमेंट फोकसिंग ऑन सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस। तो यहाँ पे साधना का यह फुल फॉर्म है, और इसी गोल के साथ इस कैंपेन को यहाँ पे लॉन्च करा है। किसने इसे ऑर्गेनाइज करा है? डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन ने, कर्मयोगी भारत ने, एंड सेंट्रल मिनिस्ट्री, स्टेट एंड यूटी मिनिस्ट्रीज का यहाँ पे एनरोलमेंट देखने को मिला पर्टिकुलर सप्ताह साधना को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। सो जस्ट मिशन कर्मयोगी भारत सरकार का एक इनिशिएटिव जो सिविल सर्वेंट्स की कैपेसिटी बिल्डिंग पर फोकस करना चाहता है। ऑलराइट, आगे बढ़ते। अच्छा, यहाँ पे मिशन कर्मयोगी से ही एक अदर वर्ड भी हम याद कर सकते हैं जिसका नाम था राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा प्रोग्राम। इसे यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने लॉन्च करा है, इसे अलग से ध्यान रख लेना। 2025 में इसका जो फर्स्ट बैच था उसे लॉन्च किया गया था। ऑलराइट, नाउ फाइनली हम आगे बढ़ेंगे। युवा संगम, इट इज लॉन्च अंडर विच इनिशिएटिव? सो युवा संगम इसका फेज 6 यहाँ पे चल रहा है। सो यहाँ पर यह पार्ट है एक भारत श्रेष्ठ भारत का, और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इस प्रोग्राम को यहाँ पे लीड कर रही है। इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इसे यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अच्छा, इसका मेन गोल क्या है? कल्चर एक्सचेंज। यहाँ पे एक रीजन के यूथ को दूसरी जगह यहाँ पे भेजा जाएगा और कल्चर एक्सचेंज पर फोकस किया जाएगा, और उसी के लिए युवा संगम को यहाँ पे लॉन्च किया गया जिसके लिए रजिस्ट्रेशन ओपन है। और इंस्टीट्यूशन लेवल का जो एक्सपोजर है यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत युवाओं को दिया जाएगा। ओवरऑल सेम थिंग है यहाँ पे, जस्ट लाइक साउथ के स्टूडेंट्स को नॉर्थ का जो इंस्टीट्यूट है या हेरिटेज साइट्स है वहाँ पे विजिट किया जाएगा कल्चर दिखाने के लिए, एंड वाइस वर्सा नॉर्थ इंडिया का जो टूर है साउथ इंडिया के लिए यहाँ पे। सो इसी को कहा गया युवा संगम और एक भारत श्रेष्ठ भारत, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यहाँ पे लीड कर रहा है। किसके तहत? हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के तहत, ठीक है। ऑलराइट, सो 6th यहाँ पे इसका फेज चल रहा है, बस इसे ध्यान रख लेना। नेशनल इंटीग्रेशन यहाँ पे इसका गोल है। नेक्स्ट वन, प्रोजेक्ट चेतक, ये कुछ नया है। ऑपरेट्स प्राइमरली इन विच रीजन ऑफ इंडिया? सो प्रोजेक्ट चेतक है और प्राइमरली किस रीजन में यह ऑपरेट करता है? राजस्थान, पंजाब एंड गुजरात। सो इन तीनों राज्यों का जितना भी मैन्युफैक्चरिंग है, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सब यहाँ पे प्रोजेक्ट चेतक के थ्रू लीड की जा रही है। रिसेंटली BRO ने अपने प्रोजेक्ट चेतक का जो 47th रेजिंग डे है उसे सेलिब्रेट करा। सो प्रोजेक्ट चेतक इसे यहाँ पे BRO देख रहा है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत, इसे भी ध्यान रख लेना।
1980 में प्रोजेक्ट चेतक को यहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया। बॉर्डर कनेक्टिविटी, नेशनल सिक्योरिटी, रीजनल डेवलपमेंट, यही यहाँ पे प्रोजेक्ट चेतक का मेन गोल रहा था। ऑलराइट, what is the name of a scheme launched by government to promote coal and lignite gasification projects in both public and private sector? So यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट ने एक रोड मैप, एक प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस करा है जिसका मेन गोल क्या है, कोल एंड लिग्नाइट जो गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट से पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों लेवल पर उन्हें प्रमोट करना है। इसके लिए जो स्कीम आई, कोल गैसिफिकेशन इंसेंटिव स्कीम, 2024 में इसका जो अप्रूवल है यहाँ पे दिया गया था और टारगेट है यहाँ पे सम 100 मिलियन टन यहाँ पे प्रोड्यूस करना है 2030 तक कोल एंड लिग्नाइट गैसिफिकेशन के थ्रू। इंडिया का जितना भी यहाँ पर कोल रिजर्व है उसे सस्टेनेबल एनर्जी के लिए यूज करना है, क्लीन एनर्जी के लिए यूज करना है इंडिया में, ठीक है। सो यहाँ पे रिसेंटली गवर्नमेंट ने जो प्लान है कुछ लॉन्च करे कि पेट्रोलियम, अमोनिया, फर्टिलाइजर इनके इंपोर्ट को यहाँ पे रिड्यूस किया जाए और कोल गैसिफिकेशन इंसेंटिव स्कीम के तहत इंडिजिनस लेवल पर कोल एंड लिग्नाइट जो प्रोजेक्ट्स है उसे यहाँ पे बूस्ट किया जा सके क्लीन एंड सस्टेनेबल एनर्जी को प्रमोट करने के लिए, और इसके कारण ये जो स्कीम है यहाँ पे न्यूज़ में आ गई। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। कुछ स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चंस का रिवीजन हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। जस्ट लाइक समर्थ स्कीम जिसे 2 साल के लिए एक्सटेंड किया गया था, किस सेक्टर से रिलेटेड है, टेक्सटाइल से की है रिलेटेड है। प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर की है। द शक्ति सदन स्कीम, इसे यहाँ पे बनाया गया स्वधर गृह उज्ज्वला स्कीम को मर्ज करके। व्हाट इज द नेम ऑफ रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, जिसका मेन गोल क्या है, एयर ट्रैवल को अफोर्डेबल बनाना, उड़ान इसका यहाँ पे नाम है। एंड अनमोल स्कीम किसने ये लॉन्च करी है, दिल्ली ने। एंड CTS यहाँ पे कौन सी मिनिस्ट्री इसे देख रही है, इसे कब लॉन्च किया गया था, 1995 में इसे यहाँ पे लाया गया था, सॉरी 1950 में लाया गया था। कौन से ईयर में, 1950 में CTS को लाया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इसे देख रही है। एंड इमिग्रेशन वीज़ा फॉरेनर रजिस्ट्रेशन के लिए जो स्कीम आई है IVFRT इसका नाम है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन हियर। सो यहाँ पे एक इंटरनेशनल प्लेयर को हम डिस्कस कर रहे हैं, क्रिकेट से ये बिलोंग करते हैं। इनका नाम है रसीवेंडर डुसेन, who has announced his retirement from international cricket, belongs to which country? So यह जो प्लेयर है साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं एंड इंटरनेशनल क्रिकेट से 35 की एज में इन्होंने यहाँ पे जो रिटायरमेंट है उसे अनाउंस कराया। इन्होंने कब डेब्यू करा, 29 की एज में इन्होंने यहाँ पे डेब्यू करा एंड T20 गेम से यहाँ पे इनका डेब्यू हमें देखने को मिला जिम्बाब्वे के अगेंस्ट में। ओवरऑल अपने करियर में 18 टेस्ट, 71 ODI एंड 57 T20 यहाँ पर यह खेल चुके हैं। इनके जो रन है 2657 रन, एवरेज जो ओवर है 50 एंड यहाँ पे सेकंड नंबर पर यह स्टैंड करते हैं विलियर्स के बाद, ठीक है, साउथ अफ्रीकन कंट्रीज में। और 2019 वर्ल्ड कप विनिंग जो टीम रही थी इनमें इनका काफ़ी बड़ा रोल है यहाँ पे, ठीक है। सो बस साउथ अफ्रीका के प्लेयर हैं, इन्होंने यहाँ पे रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। ओवरऑल यहाँ पे जो चीज मेंशन है, जो टॉपिक मेंशन है 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप। सो यहाँ पे इंग्लैंड ने इसे जीता था, हराया किसे था, न्यूजीलैंड को हरा के इंग्लैंड ने इसे यहाँ पे जीता था बस। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। As per the International Renewable Energy Agency Renewable Capacity Statistic 2026 report, what is India's rank in renewable energy market globally? So renewable energy मार्केट में हमारी जो रैंक है वही हम डिस्कस कर रहे हैं। 3rd रैंक पर इंडिया स्टैंड करता है। रिपोर्ट का नाम क्या है, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी रिपोर्ट। इसके अकॉर्डिंग इंडिया की जो कैपेसिटी है रिन्यूएबल एनर्जी के लिए वो 250.5 गीगावाट पर पहुंच चुकी है, बिकॉज हमारी जो ग्रोथ है सोलर और विंड एनर्जी में काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पे हुई है। एंड सोलर कैपेसिटी 37 गीगावाट है हमारी और इंडिया 3rd रैंक पर है। इससे पहले कौन है, चाइना एंड US क्लीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए। ओवरऑल ये जो रिपोर्ट है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी ने यहाँ पे पब्लिश करी। इरेना, इसे ध्यान रखना, 2009 में इसे यहाँ पे बनाया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था। ऑलराइट, आगे बढ़ते। Which country's airport ranked first in the Skytrax World Airport Award 2026? सो यहाँ पे 14th टाइम एक सिंगल एयरपोर्ट ने जो रैंकिंग है हासिल करी है और ये है सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट, ठीक है।
एंड रैंकिंग है स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड में 2000 से 2026 तक जो रैंकिंग है उसमें सिंगापुर ने यहाँ पे टॉप करा है। सो यहाँ पे सिंगापुर एयरपोर्ट चांगी जो एयरपोर्ट है इसकी जो हाईलाइट है प्लीज़ नोट करना, ज्वेल चांगी एयरपोर्ट वर्ल्ड का टॉलेस्ट इंडोर वाटरफॉल है ये ज्वेल चांगी एयरपोर्ट, और सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट का यहाँ पर यह पार्ट है। ओवरऑल साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में मेजर हब बना हुआ है एंड दैट इज सिंगापुर एयरपोर्ट। ऑलराइट, सो आज इस सेशन को इस क्वेश्चन के साथ हम एंड करते हैं। आज के जो क्विज के क्वेश्चन है आप लोगों के लिए प्लीज़ नोट करना, रिसेंटली जितने भी यहाँ पे इंडेक्सेस रिपोर्ट आई है उसी से रिलेटेड टॉपिक मैं आपको दे रही हूँ जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करने हैं। एंड हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल देन प्लीज डू रिवीजन एंड टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।